अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 44 टीवी। मैं हूं आपकी मेजबान सुंबल। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है एंकर पर्सन सरदार जावेद आशिक डोगर। मज़ीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी सरदार जावेद आशिक डोगर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सुंबल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कसूर में और मेरे पास एक मुतासरा बहन मौजूद है जिसके साथ एक दुकानदार ने तशद्दुद किया। वजह क्या थी कि ये गरीब घराने से तल्लुक़ रखती है। इन्होंने दुकान से सौदा सर्फ लिया और तकरीबन 3000 रुपया पेमेंट थी, वो अभी इन्होंने उधार लिया था तो वो देने थे। वो दुकानदार इनके घर में दाखिल हो जाता है। तो बाकी मुकम्मल स्टोरी इस बहन की ज़ुबानी सुनते हैं कि हकीकत में माजरा क्या है, ये कैसे वकूआ पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमीदा बीबी। मीदा, आप हमें ये बताइएगा कि आपके घर में वो अफराद जो दाखिल हुए, आप पर उन्होंने तशद्दुद किया, उसका क्या नाम है जो आपके घर में दाखिल हो जाता है? नवाब अशरफ। नवाज अशरफ। तो किस वजह से वो आपके घर में दाखिल हुआ? उसके बाद पैसे देने थे। कितने पैसे आप लोगों ने? 3000। 3000 रुपया आपने किस वजह से लिया उससे? दुकान का कर्जा। दुकान से सौदा लिया। हाँ जी। तो क्या हुआ, कैसे ये लड़ाई हुई, कैसे वो आपके घर में आ गया? भाई वो पैसे लेने आया, मैं उससे कहा भी पैसे दे दूंगे, मेरा मियाँ घर नहीं है। नहीं, जब वो आपके घर में आया तो आपके घर में कोई और अफराद नहीं थे? नहीं भाई, मैं आप अकेले थे? हाँ जी, बच्चे छोटे छोटे। उसने दरवाजा खटखटाया? नहीं भाई। दरवाजा नहीं खटखटाया, नहीं वैसे ही भाई। अंदर आ गया? हाँ जी, जबरदस्ती। उसके बाद फिर उसने क्या बोला? उसने बोला पैसे दे दो। मैंने कहा मेरे मियाँ से बात करवाई। उसने कहा मैं आता हूँ तो आपको पैसे दे दूंगा। आपने टेलीफोन पे अपने मियाँ के साथ बात करवाई उस दुकानदार की? हाँ जी। तो आपके मियाँ ने बोला कि मैं वापस आता हूँ तो आपके पैसे दे दूंगा? हाँ जी, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद मैं आपका 3000 रुपया वापस कर दूंगा? हाँ जी भाई। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने कहा मैं आपकी गाय छोड़ ले जाता हूँ। आपके यानी कि जो घर में मवेशी बांधे हुए हैं वो ले जाता हूँ? हाँ जी। फिर क्या हुआ? मैंने उसने हमारी गाय खोली, मैं उसको पकड़ लिया। अच्छा, वो आपकी गायें छोड़कर ले जाने लगा? हाँ जी। तो आपने उसको रोका? हाँ जी, मैं रोका। उसने मेरे बालों को पकड़कर दरवाजे पर मुझे फेंक दिया। आपका बाजू पकड़कर आपको हाँ जी। दरवाजे के साथ पटक मारा? हाँ जी। उसके बाद उसने मेरे बाजू मरोड़े जी। और उसने मेरे बाल खींचे, खिलारे और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया? घर से बाहर निकाल। आपके जो मसाया लोग थे उन्होंने आपका शोर नहीं सुना? सुना, घर पे थी तो उसने नहीं सुना, बाहर गई तो उसने सुना शोर। जब आप बाहर गए आपने शोर किया, हाँ जी। आपकी चीखों पुकार सुनने के बाद आपका कोई मसाया आपके पास हाँ जी, पहुंचा? एक मसाया आया। उसने, क्या नाम है उसका? उसका नाम मोहम्मद मुनीर। मोहम्मद मनीर आपके शोर करने पर आपके पास आता है तो वो आपसे पूछता है क्या हुआ? उसने मुझे छुड़ाया, उससे छुड़वाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं 15 पे कॉल की। यानी कि पुलिस को कॉल कर दिया हाँ जी। आपने? तो पुलिस क्या? नहीं गई, उसने चौकी बुलाया मुझे। अच्छा, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, नहीं पहुंची। मगर पुलिस वालों ने कहा कि आप चौकी आ जाएं। हाँ जी। कौन सी चौकी आ जाएं? नूरपुर नहर चौकी। नूरपुर नहर चौकी पे आ जाएं। जब आप चौकी गए या नहीं गए? गया चौकी। हाँ जी। अकेले गए या किसी को साथ लेकर गए? मैं अपने छोटे भाई को लेके गई। छोटे भाई को साथ लेकर आप चौकी चले जाते हैं? हाँ जी भाई। तो वहाँ पे वो अफराद को भी बुला लिया जाता है, दुकानदार को, या नहीं बुलाया जाता? बुलाया जाता है भाई। बुलाया जाता है। तो फिर आपने अपनी जो मुकम्मल कहानी थी वहाँ पे जो पुलिस के मुलाजिम थे उनको सुनाई? सब कहानी सुनाई। उसने कहा आप किसी के हाथ में नहीं आई हो, अब मेरा नाम तो नवाब है, मैं आपको कुछ भी कर सकता हूँ। किसने बोला कि मेरा नाम नवाब है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ? भाई जो घर आए थे। अच्छा, जो वो दुकानदार ने हाँ जी, बोला? दुकानदार ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थानेदार ने बोला भी कल 4 बजे आ जाना, 5 बजे। जी। फिर मेरे मियाँ आए सुबह, फिर वो दोबारा आए, बाहर निकलो हमारी बात सुनो। मेरे मियाँ बाहर आए, उसने चाकू निकाला, उसकी बाजू पे लगा दिया। वो जो दुकानदार है चौकी जाने के बाद दोबारा आपके घर पर आ जाता है? हाँ जी। आपके मियाँ को चाकू के वार से जख्मी करता है? हाँ जी, सुबह टाइम। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर 115 पे कॉल किए, जी। दोबारा नहीं गए। अच्छा, दोबारा आपने 15 नंबर पे कॉल कर हाँ दी तो दोबारा पुलिस नहीं गई? नहीं गई दोबारा। तो उसके बाद आप चौकी गए, थाने गए? दोबारा भी चौकी गया, उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। फिर सदर थाने गया, उससे दरखास्त लिखवा कर जमा करवाई, किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। दूसरे दिन अगले दिन फिर गया डीपीओ के पास, उसने आर्डर करवाया पर्चे का,
फिर दोबारा जमा करवाई थाने में, कोई भी नहीं गया। दोबारा वो मुझे चौकी बुला रहे हैं। तो क्या अब आपका मुतालबा क्या है, आप क्या चाहते हैं? आप मैं चाहती हूँ भी उसे मैं सजा देना चाहती हूँ कि जिस लोगों ने आप पर तशद्दुद किया उन लोगों को आप सजा दिलवाना चाहते हैं? हाँ जी भाई। तो मुझे पता चला कि आपने कोई 40,000 रुपया उस दुकानदार को लेकर दिया। हाँ जी, उसे वो कर्जा कैसे लेकर दिया? उसे कर्जा लेके दिया था किश्तों पर। आपने लेकर दिया? हाँ जी, उधारास ने लिया। आपने क्यों लेकर दिया? वो खुद लेता या उसकी बीवी लेती या उसकी कोई बहन उसे लेकर देती? आपने कर्जा लेकर उस दुकानदार को दे दिया? भाई उसने कहा था मैं आपको मुंजी दे दूंगा। अच्छा, यानी यानी कि दुकान पे सौदा डालना है तो मैं तुझे दे दूंगा मुंजी। आपने जो 40,000 है। 40,000 रुपया लिया वो कहाँ से लिया? ऐशा बैंक से। अच्छा, ऐशा बैंक से लिया कर्जा। हाँ जी। तो उनको किश्तों के साथ आपने पैसे वापस उठाने हैं या यकदम एक बार में ही आपने पूरे पैसे 40,000 का 40,000 वापस करना है? नहीं, किश्तों पे एक मंथ 4200 रुपया एक मंथ की किश्त आपने वापस करनी है। हाँ जी। वो कब से स्टार्ट होनी है जो किश्तें वापस करनी है? कर रहे हैं भाई। कौन, वो दुकानदार कर रहा है या आप कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ। आप कर रहे हो? हाँ जी। तो दुकानदार से क्यों नहीं आप पैसे मांग? दुकानदार ने कहा था मैं आपको भी एक दफा ही दे दूंगा मुंजी। यानी कि आपको मुंजी लेकर दे दूंगा। हाँ जी। तो आप उसके यानी कि चक्कर में आ गए कि मैं मुंजी ले लूंगी तो मैं आसा पैसे वापस। हाँ जी भाई। तो क्या जो आपके 40,000 रुपए हैं उनका कोई दुकानदार ने आपको स्टाम्प करके दिया? नहीं भाई, कोई स्टाम्प नहीं? कोई कुछ नहीं भाई। अगर वो मुकर जाता है कि मैंने पैसे लिए ही नहीं, वो आपके पास कोई आपके मोहल्ले के लोग मौजूद थे जब आपने उसको 40,000? नहीं भाई। कोई भी मौजूद नहीं था? नहीं भाई। क्या वो आपका रिश्तेदार है दुकानदार? हाँ जी, रिश्तेदार। रिश्तेदार। किसी आपके रिश्तेदार को पता है कि आपने उसे 40,000 रुपया उधार दिया? नहीं भैया, ऐसे आप ही लाया थे, आप ही दे देता। किसी को भी नहीं पता? नहीं। आपके मियाँ को पता है? हाँ जी भाई। आपके मियाँ की, आपने अपने मियाँ की इजाजत से उनको 40,000 रुपया दिया? हाँ जी। तो जी नादरीन, ये एक मुतासरा बहन है। बहन का कहना है कि मैंने, वो जो दुकानदार है वो इनका रीजो कारब है, इन्होंने क्या किया कि 40,000 रुपया आयशा बैंक से लेते हैं किश्तों पर, तो उसकी किश्तें ये बहन अदा कर रही है, तो वो 40,000 रुपया वो दुकानदार भाई को दे देते हैं ताकि अपनी दुकान में वो सौदा डाल सके। और भाई ने कहा कि जी मैं आपको इसके इवज में मुंजी लेकर दूंगा, चावल लेकर दूंगा, तो आप मुझे ना 40,000 रुपया दे दें। जब अब इसके झगड़े वाली बात है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए की बात है कि 3,000 रुपए पे झगड़ा हो जाता है। तो मेन वजह क्या बनती है कि इस बहन का जो यानी कि मियाँ है वो किसी काम के सिलसिले में बाहर होता है, तो वो जो इनके अजीज हैं दुकानदार वो घर पर आ जाते हैं और 3,000 रुपए की डिमांड करते हैं। बहन कहती है कि मैं अपने मियाँ से आपकी बात करवाती हूँ। अपने मियाँ से बात करवाने के बाद क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैं 2 दिन के बाद वापस आऊंगा तो आपका 3,000 रुपया वापस कर दूंगा, मगर वो इनका एक जानवर होता है गाय, उसको खोल लेता है। जिस बात पे तकरार हो जाती है वो धक्के देता है इसको और इस पे तशद्दुद करता है, इसके वालों से इसको खींचता है। खींचने के बाद दरवाजे के साथ पटकता है। पटकने के बाद क्या होता है कि ये 15 नंबर पे कॉल कर देते हैं, मगर वहां पर हमारी बहादुर पुलिस नहीं पहुंचती। उसके बाद क्या होता है कि वो अगले दिन इनको चौकी पर बुला लिया जाता है, तो वहां पर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मगर अब मुतासरा बहन का कहना है कि जी हमें इंसाफ दिया जाए, जिन लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है उनको मैं सजा दिलवाना चाहती हूँ। मैं भी अल्लाह हकाम से अपील करता हूँ कि इनकी जो हकीकत पर मबनी जो भी मेरिट पर फैसला है इनकी सुनवाई की जाए और इनके जो मुखालफीन है जो इन पर तशद्दुद कर रहे हैं उनको बुलाने के बाद तफ्तीश की जाए। तफ्तीश करने के बाद अगर हकीकत में ये बयान सच्ची है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ इनके मियाँ से बात करूँ और इनसे मियाँ से पूछूं कि हकीकत में ये कैसे वक़ूआ हुआ। सुंबल मेरे पास वो भाई मौजूद है जिसकी बीवी के साथ तशद्दुद किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है और उसको दरवाजे के साथ पटका जाता है। तो वो भाई से बात करते हैं। इस वक्त ये कहाँ थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। प्यारे भाई आपका नाम? मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक, आप ये बताइएगा जब आपकी बीवी ने आपको कॉल की कि दुकानदार पैसे लेने के लिए घर आए हैं तो आपने दुकानदार को क्या बोला? मैनू फोन किया उसने, मैं घर से कॉल की है, अचानक ही वो आ गया है।
ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1-2 ਦਿਨ ਖਲੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਭੀ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਥੱਪੜ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਲੀ इतनी निकाली है भी मैं। पंजाबी में आप बात कर लें, उर्दू बोलने में अगर आपको दिक्कत है तो मैं भी पंजाबी में बात करता हूँ, आप भी पंजाबी में बात करें। इसको गाली गलोच की, धप्पड़ मारे, उसके बाद? हाँ जी, उस तो बाद गाय खोल के लै गया। अच्छा। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 15 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ 15 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਏ ਸਰ ਜੀ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 10-11 ਵਜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਘਰ? ਸਵੇਰ 7-6 ਵਜੇ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ की है ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਕੂ निकाला है उसने, लगाया है। उसने आपको चाकू मार दिया? हाँ जी। उसके बाद आपके मोहल्ले के लोग वहां पर मौजूद नहीं थे? बिल्कुल मौजूद सी। ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 15 ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀ ਵੀ 15 ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਨੂਰਪੁਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਯਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰਪੁਰ ਨਾਰ ਤੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਡੇਲੀ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਵਜੇ ਆਇਓ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਡੇਲੀ 4-5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ? ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਲਵੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੁੰਜੀ ਆਮਨੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮੁੰਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁੰਜੀ ਕੀ ਕਰਨੀ 40,000 ਰੁਪਏ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੌਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇ ਲਾਂਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ? ਉਹਨੇ ਮੁੰਜੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਮੁੰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤੇ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। जी सुंबल, मैंने बताया आपको भाई अच्छी तरह उर्दू नहीं बोल सकते थे, इसलिए मैंने भी कोशिश की कि पंजाबी में ही बात करूं, तो भाई भी पंजाबी में बात करते रहे। इस मुतासरा फैमिली का कहना है कि हमने 3,000 रुपया उधार सौदा जो लिया है वो इंशाल्लाह वापस करेंगे। तो मगर जो उस दुकानदार ने मेरी बीवी पर तशद्दुद किया है, मेरी बीवी पर जुल्म किया है, तो हम उस वक्त तक घर चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मुहैया किया जा सकता।
बार बार जब पुलिस वाले हैं वो बार बार 4 बजे का टाइम देते हैं चौकी नूरपुर, मगर हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो DPO कसूर से मैं पुरजोर मुतालबा करूँगा कि इस गरीब मुतासरा फैमिली की सुनवाई की जाए, और IG पंजाब से मैं मुतालबा करता हूँ कि इस मुतासरा फैमिली को सुना जाए, और जो भी इनके